वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 21 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल का जो हमने प्रश्न जो था, हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। तो G4 की सदस्य देश हैं, ठीक है। भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ हुई है? इसकी बैठक हुई कहाँ? जर्मनी में, ठीक है। तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह मनाया गया है 20 फरवरी को। विश्व स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का इसका विषय थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? यह किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन अर्थात लोड परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति कौन सा देश करेगा? तो विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा कौन? यह करेगा अपना देश भारत। भारत दुनिया भर में चल रहे मानवीय कार्यों के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। भूख से लड़ने के मकसद 5 साल के दौरान यह आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। भारत, तो ये है मैप में भारत। हेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर और पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में आयोजित होगा 1900 चाइना में, और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। और भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। और भारत की साक्षरता 80.9% हो गई है। भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थल हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर एवं गोगाबिल झील, ये तीनों जोड़े गए हैं बिहार से। और कोपरा जलाशय यह जोड़ा गया है कहाँ से? छत्तीसगढ़ का। सीलेश्वर झील यह कहाँ का है? यह है राजस्थान का। पटना पक्षी अभयारण्य यह है उत्तर प्रदेश का। और छरीछान आर्द्रभूमि यह जोड़ा गया है कहाँ से? यह जोड़ा गया है गुजरात से। इतना आपको भारत जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। तो भारत ने 6ठी बार आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। भारत की पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमो ट्रेन अहमदाबाद में शुरू हुई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। अगला है, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो किस राज्य का मनाया गया है? यह मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाएगा। यह दिन वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश के भारत के 24वें राज्य के रूप में गठन की स्मृति में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। और अरुणाचल प्रदेश की जो कांगो चोटी है वह वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवाक्यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित जो है माउंट अकांगुआ फतह की है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश की केई पेन्योन भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना।
अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में वार्षिक राजस्व के आधार पर वॉलमार्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का स्थान किस कंपनी ने हासिल किया? तो वार्षिक राजस्व के आधार पर वॉलमार्ट को पीछे छोड़ते हुए किस कंपनी ने सबसे बड़ी कंपनी का स्थान हासिल किया है? यह किया है अमेजन ने। अमेजन का जो है वित्त वर्ष 2025 में $717 अरब का राजस्व दर्ज किया गया, जबकि वॉलमार्ट का 2025 है उसमें $713 का राजस्व दर्ज किया गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? यह किया किसने? यह किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत के समुद्र कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अभ्यास मिलान 26 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और यह नौसैनिक अभ्यास 74 देशों की भागीदारी रही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य को भारत की सबसे बड़ी 8,170 करोड़ की लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली? तो किस राज्य को मिली है? तो यह मिली है किसे? यह मिली है आंध्र प्रदेश को। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने वारी एनर्जी द्वारा 8175 करोड़ के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री हासिल की है। यह प्रोजेक्ट जो है अनकापल्ली जिले में रामबिल्ली में बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन? जस्टिस अब्दुल नायडू। और आंध्र प्रदेश के पुंडरू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। तो नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई रिक्शा साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। अगला है, हाल ही में आईपीसी ने रूस सहित किस देश के खिलाड़ी पर मिलान कोर्टिना 2026 में भाग लेने से प्रतिबंध हटाया है? तो किस देश पर? रूस सहित। तो रूस और बेलारूस पर। अब रूस और बेलारूस खिलाड़ी अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा में भाग करेंगे और यदि वे पदक जीतते हैं तो उनके राष्ट्रीय गान भी बजाएंगे। तो पहले यह प्रतिबंध लगा था रूस और बेलारूस खिलाड़ियों पर। ठीक है। तो ये इस बार हट गया था। और मिलान कोर्टिना इसका आयोजन कौन सा देश कर रहा है? यह आयोजन हो रहा है इटली में। ठीक है। तो इटली कैपिटल क्या है? रोम। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। इटली एक भूमध्य सागरीय देश है। वहाँ पर अंगूर की जो खेती होती है वो भूमध्य सागरीय वर्षा के कारण खराब हो जाती है। तो आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में वैश्विक कूटनीति पहल के बीच किस देश को ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया? तो हाल ही में वैश्विक कूटनीति पहल के बीच किस देश को शामिल किया गया? यह किया गया भारत को। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित गाजा पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? तो भारत और किस देश ने की है? यह की है भारत और न्यूजीलैंड ने। भारत और न्यूजीलैंड के बागवानी सहयोग पर आयोजित पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में कीवी, सेब और नाशपाती के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। न्यूजीलैंड। तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और वहाँ के जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कौन सा? कीवी फ्रूट, डेयरी और ग्रेप्स अंगूर वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित किए जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? तो लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय ने 18 से 20 फरवरी तक लोसार
उत्सव मनाया है जिसमें विश्व शांति, समृद्धि और दलाई लामा के दीर्घ आयु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई हैं। हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम कौन है? सुखविंदर सुख। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और सेब और चेरी के उत्पादन में यह भारत में प्रथम स्थान रखता है, हिमाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किस बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? या किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी शाह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। एसबीआई ने चक्रा नामक से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपिल हाइड्रा प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह है असम में। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा के 15वें कार्यकाल के अंतिम दिन कई अहम घोषणाएं की। बजट सत्र में उन्होंने बताया कि लंबित कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। असम, तो ये है मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और असम में है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर आता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय कहा जाता है जो असम में स्थित है। असम के चिराईदह जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीले नुमा तपन प्रणाली विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द पुरस्कार किसने जीता? यह जीता सुबोध गुप्ता। लार्स मार्क और माइक्रोबायोटेक के सीईओ सुबोध गुप्ता को कॉर्पोरेट नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे मिला था? यह मिला था नील मोहन को। ठीक है, तो ये था आज की करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। रिवीजन तो पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा। तो न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दिया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत और मलेशिया सह अध्यक्ष द्वारा 16वीं ADMM प्लस आतंकवादी विरोधक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हाका स्ट्राइक को अंजाम दिया। साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है? तो भारत ने किस देश को की है? यह की है किसे? यह की है मालदीव को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।